वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ डॉक्टर्स जॉब इन सऊदी अरेबिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ईन जसारत, जो कि जॉन हॉपकिंस के अंदर इस टाइम जनरल फिजिशियन है। तो आप लोगों ने जो सवाल भेजे हुए थे उनको मैं जनाब प्रॉपर लिख के लाया हूँ, ताकि इनसे हम सवाल करें और ये हमें फर्दर एक एक करके बताएं चीज़ें कि किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पहला पार्ट आप लोगों ने देखा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलते हैं जनाब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल हमें हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं डॉक्टर उमैर, उन्होंने भेजा है कि हम फैमिली को कब ला सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। हमारी जॉब हो गई है जीपी के तौर पे या कंसल्टेंट के तौर पे या जिस भी लेवल पे जॉब हुई है, तो फैमिली वीज़ा का क्या सीन होता है? जब जॉब हुई है तो हम फौरी ला सकते हैं या यहाँ पे हम पहले खुद आएंगे सऊदी अरेबिया में और बाद में हम फैमिली को लाएंगे? ठीक हो गया। अच्छा, प्रोसेस तो इसका एक ही है कि आप सबसे पहले खुद आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका जब ठीक आप है। यहाँ आते हैं तो आपका इकामा बनता है, जो कि सऊदी एक जिस तरह हम पाकिस्तान में आईडी कार्ड है उस तरह सऊदी में आपका इकामा बनता है। ठीक है, उस पर आपका ठीक है। प्रोफेशन लिखा होता है। तो उसके बाद आपकी फैमिली वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकामा होना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर यही है कि आप पहले बिल्कुल। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में आएंगे। ठीक है, तो इकामा आपका ठीक है। 14 डेज़ में बन जाता है, मैक्सिमम 14 डेज़, मतलब हफ्ते में भी बन जाता है। हम्म। ठीक है, आपका इकामा जब बनता है तो उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक उसमें हो गया। इवन अगर आप सपोज़ करें, आपको अगर कंपनी ने डायरेक्ट आप जिस तरह ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था, कंपनी ने आपको फैमिली वीज़ा वगैरह दिया देना है, तो कुछ कंपनीज़ की ठीक है। लिमिटेशंस होती हैं। प्रोबेशन पीरियड होता है 3 मंथ्स का। तो कुछ कंपनीज़ कहती हैं कि 3 मंथ्स के बाद आप फैमिली को बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुला वो सकते भी हैं। कोई हार्ड एंड ठीक है। फास्ट रूल नहीं होता। आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हो तो वो कहते हैं ठीक है, आप बुलाएं अपनी फैमिली को, हम आपको अलाउ करते हैं। तो वो आपके वीज़े का प्रोसेस ठीक स्टार्ट है। कर देते हैं। तो पहले ठीक। सबसे पहले सो प्रेफरेबली यही है कि आप पहले खुद खुद आ जाएं, उसके बाद आप फैमिली को भी ला सकते हैं। प्रेफरेबली नहीं, आपको आना ही पड़ता है, क्योंकि असल में आपका इकामा बनेगा तो हम्म। ही आप फैमिली को बुला तो सकते फिर हैं। आप फैमिली को हाँ, लाएंगे। उसके बगैर आप फैमिली को नहीं बुला ठीक है, तो सकते। चीज़ हमें ये क्लियर हुई कि आप ला सकते हैं फैमिली हाँ को, जी। लेकिन पहले आप खुद आएंगे। हाँ, उसके बाद विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ आप, या कोई कंपनी जो है विद इन आफ्टर 3 मंथ्स जी, आप अपनी फैमिली को बुला फैमिली सकते को हैं। बुला सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक और भाई ने हमसे पूछा है कि अगर किसी ने यूएसएमएलई किया हुआ है और तो पहले बात तो हमें ये बताएं कि यूएसएमएलई की बेस के ऊपर आपने तीनों स्टेप्स किए हुए हैं, हम्म। उसकी बेस के ऊपर आपको ये सऊदी एग्ज़ाम से एग्जामेशन मिलती है? मेरे ख्याल से नहीं मिलती एग्जामेशन आपको। देखिए, ये एक सऊदी कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम है। ठीक है, कि आप ठीक है। सऊदी कमीशन से रजिस्टर्ड होते हैं कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं काम करने, तो आपने ये एग्ज़ाम देना ही देना है। हम्म। ठीक है, बेशक आपने ठीक कोई है। भी एग्ज़ाम किया हुआ है नहीं, वो जैसे दुबई वाला होता है ना कि डीएचए जो है वो अगर आपने स्टेप्स किए हुए हैं तो आपको डीएचए से एग्जामेशन मिल जाती है। तो शायद उन्होंने इसी रेफरेंस से पूछा हुआ है सवाल। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से एग्जामेशन नहीं मिलती आपको। हम्म। देना ही पड़ता है। हाँ, ठीक। पोस्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी डेफिनेटली, अगर आपने एमएलए वगैरह किया हुआ है तो एग्ज़ाम भी आपका निकल जाएगा। कोई ठीक इतना है। टफ एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन एग्ज़ाम में ठीक देना है। पड़ता है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम आपको देना है, लेकिन ये है कि वो यूएसएमएलई आपके लिए एक एडिड एडवांटेज एडवांटेज होगा। होगा। तो हाँ, नेक्स्ट हमारे एक अरसलान भट्ट भाई हैं, उन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि जनाब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशलिस्ट के लिए, तो वो कैसी हैं सऊदी अरेबिया के अंदर? अच्छा, इस सवाल में हाँ। जाने से पहले पहले तो मैं ये बताएं कि पाकिस्तानी जो स्पेशलिस्ट हैं, अगर पाकिस्तान में किसी बंदे ने जनरल सर्जरी की हुई है स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद यूरोलॉजी में उसने फेलोशिप वगैरह की हुई है, तो वो सऊदी अरेबिया के अंदर एक्सेप्टेड है? देखें, सबसे पहले ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपसे यही बात करूँगा कि जो एफसीपीएस और एमएसएमडी है, अगर आप अच्छे हॉस्पिटल हम्म। में अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल आपको हायर नहीं करेंगे एज अ स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट। हम्म। ठीक है, ठीक है। जो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो हम्म। सिर्फ यूके बोर्ड, अमेरिकन बोर्ड, आयरिश बोर्ड, न्यूजीलैंड बोर्ड और अमेरिकन बोर्ड जो है उन्हें हायर करते हैं, और उसके अलावा किसी को हायर नहीं ठीक करते। है। ठीक है, फिर आ ठीक। जाते हैं जो छोटे प्राइवेट सेटअप्स होते हैं। ठीक है, वो आपको एज हम्म। अ स्पेशलिस्ट हायर कर लेते हैं। ठीक है, एफसीपीएस अगर आपके पास हो हम्म। या एमडी की डिग्री हो, तो उनका भी जो ठीक। पेइंग होती है, जो सैलरी होती है, वो स्केल है। स्केल है, पेइंग स्केल है, वो आलमोस्ट है 15 to 20,000 सऊदी रियाल के।
ठीक है, 15 to 20 जीपी वाला। जीपी वाला है। जीपी वाला भी मतलब जीपी को अगर बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मिली हुई है तो वही आ जाता है, लेकिन उसका हाँ तो फिर ही, हाँ हाँ ठीक है, तो 15 to 20,000 आ जाता है, ठीक है। अगर ठीक है। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मैक्सिमम जॉब मिल जाएगी असिस्टेंट कंसल्टेंट की। असिस्टेंट कंसल्टेंट, अब यहाँ पे भी रैंक्स होते हैं, एक असिस्टेंट कंसल्टेंट होता है, एक एसोसिएट कंसल्टेंट होता है और ठीक एक है। कंसल्टेंट होता है, ठीक है। असिस्टेंट कंसल्टेंट ठीक है। भी उसे मिलती है जिसने एफसीपीएस किया और उसके पास कोई 2-3 साल या मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो एज अ असिस्टेंट कंसल्टेंट वहाँ पे हम्म, काम करता है, ठीक ठीक है। और उसकी फिर असिस्टेंट कंसल्टेंट की पे सैलरी होती है 20,000 to 30,000 गवर्नमेंट में, हम्म, तो उसका पेइंग स्केल ये होता है, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया, है। ठीक हो गया। तो एक दफ़ा क्वेश्चन आप अपना दोबारा रिपीट करें, क्वेश्चन क्या था? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे जी जी। कि आगे वैसे मतलब आपने ये हमें समझाया है कि एमडीएमएस या एफसीपीएस जो है ये दोनों रिकॉग्नाइज हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, लेकिन जॉब मार्केट में जाके आपका स्टेटस थोड़ा सा डाउन होता है। स्टेटस डाउन होता है इसको आपको, हम सही परसीव कर रहे इसको हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी डिग्रीज हैं, इनकी हम्म, बढ़त अब इतनी रही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं हम्म, आपको लाइफ में ये आपको आता ही है कि आपके ने आयरिश बोर्ड किया हो, यूके बोर्ड किया हो, अमेरिकन बोर्ड किया हो, तो ही वो आपको मतलब ठीक फ़ायदा है ठीक कि है, आप बड़ी पोस्ट पे आ सकते हैं सऊदीया सही में है। और अच्छा पे पैकेज इंजॉय कर सकते हम्म, हैं। ठीक है, तो ये डिग्रीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन आपको, लेकिन ये है हाँ कि प्रेफरेबली आप आपको इसके साथ एमआरसीएस वगैरह किया हो या कुछ और किया हो तो आप ये करके इसलिए बेटर। आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा एक तो स्टाफ पोजीशन आ सकते हैं, वही जो जनरल पोजीशन है स्पेसिफिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। बिल्कुल। या आप असिस्टेंट कंसल्टेंट की पोस्ट पे आ सकते हैं या रजिस्ट्रार की पोस्ट पे आ सकते हैं, हम्म, ठीक है। लेकिन वो भी उन ठीक है। हॉस्पिटल्स में मतलब जो इतने मतलब वेल इक्विप्ड और बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, छोटे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नहीं है। ठीक है। बड़े हॉस्पिटल में आपको हायर नहीं ठीक है, करेंगे। ठीक है, ठीक है, बड़े हॉस्पिटल के लिए आपके ठीक है। पास दूसरा तो बाहर के जो बोर्ड्स हैं उनके सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और इसी से रिलेटेड सवाल है कि जो ये दूसरे डिप्लोमास हैं, एमसीपीएस हो गया या इस तरह के गायनी के कुछ डिप्लोमास हैं पाकिस्तानी पलमों के हैं या मुख्तलिफ फील्ड्स के हैं, ये सऊदी अरेबिया के अंदर एक्सेप्टेड हैं? यार मैं आपको एक बात बताऊं, एफसीपीएस मैंने जो अभी तक फील किया ना, एफसीपीएस एमएसएमडी से सुपीरियर कंसीडर किए जाते हैं डिप्लोमास एमसीपीएस के, ठीक। ठीक। मतलब आपने एमसीपीएस किया हो और आपके पास उसके बाद दो हम्म, तीन मतलब एमसीपीएस 2 साल का होता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो हम्म, उसके बाद आपके पास 2 साल का 3 साल का 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो वो आपको मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह आपने एफसीपीएस करने के बाद 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना था तो आपको स्पेशलिस्ट लगाना था, तो एमसीपीएस के बाद 2-3 साल हम्म, का एक्सपीरियंस आपको स्पेशलिस्ट लगा देते हैं। अच्छा। हाँ तो ये ये हाँ डिप्लोमास जो हैं ये सुपीरियर कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर मुझे टू ये असल डिग्रीज हैं हाँ, पाकिस्तान की। मुझे ये लगा, मुझे ये मतलब टोटली भी जॉब्स भी आती हैं तो एमसीपीएस लिखा होता है, एफसीपीएस वगैरह नहीं लिखा होता है, अच्छा, यानी एमसीपीएस में लिखा होता है। एक चीज़ तो क्लियर हुई ना कि एमसीपीएस जो है वो एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है, ठीक है। और ठीक है, तो ये मतलब हमारा हाँ मेन सवाल था। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट एक और सवाल जो है वो हमारे यूएसए के एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने अपनी रेजिडेंसी जो है वो ताज़ा मुकम्मल की है। हम्म, उन्होंने पूछा हुआ है कि एक बंदा जो है वो अमेरिका से यूएसए में आता, सॉरी यूएसए से सऊदीया में आता है जॉब करने के लिए, हम्म। तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लिए जॉब कंसल्टेंट की इजी है, फिर उसके बाद पे पैकेज जो है वो किस तरह का है? अभी इन्होंने रेजिडेंसी कर ली है, ये अभी होने वाली हाँ, है, रेजिडेंसी हो गई है। और उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है इनके पास? एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल में एक साल ही हुआ है अभी। अच्छा। तो वो एक जनरल पर्सपेक्टिव दें कि अगर स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से हम बात ना भी करेंगे, अमेरिकन डिप्लोमेट है, हम्म, उसने अपनी रेजिडेंसी मुकम्मल की है इंटरनल मेडिसिन के अंदर, उसके बाद वो सऊदी अरब के अंदर आके जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सबसे अपॉर्चुनिटीज़ पहले हैं? तो ये है कि उन्हें सऊदीया मतलब फ़ौरन उठाता है इस तरह के बंदों को, ठीक है, जिन्होंने एमएलई वगैरह किया होता है, अमेरिकन बोर्ड या यूके बोर्ड, मैंने आपको जितने भी बोर्ड्स बताए उसने किया होता है, ठीक है। ठीक है। उनको वो प्रायोरिटी देते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। और जो ऊपर वाली ठीक सारी है। पोस्ट हैं वो भी सिर्फ इन्हीं बोर्ड्स के लिए हैं और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो ठीक है। एक तो ये इन्हें फ़ायदा है कि ये बड़ी पोस्ट पे आ सकते हैं सऊदी अरेबिया में, ठीक है। सेकंड वन ये है कि ये इनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सैलरी पैकेज मतलब कि अगर मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि
इवन अब इन बोर्ड्स के बाद भी उन्होंने कंसल्टेंट के लिए 5 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने अमेरिकन बोर्ड ठीक किया है, हुआ है यानी और उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम चाहिए आपको सऊदीया में एज अ कंसल्टेंट काम करने के लिए। काम काम करने लिए। के लिए, ठीक ठीक है। उसके अलावा तो वो आपको अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हैं और आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आपका पे पैकेज मैं आपको वही बता रहा था फिर 80,000 या 70,000 या 60,000 रियाल से अबव ही शुरू होता यानी है। बिल्कुल ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा हो बहुत जाता ज़्यादा हो है। जाता है। ठीक है, तो वैसे तो हमने कोशिश की है कि जो आपके सवाल थे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए थे, वो मैंने कोशिश की है कि जो हमने पहला पार्ट किया था उसके अंदर उनको जितना मर्ज कर सकूं, जितने पूछने की कोशिश करूं किए हैं, लेकिन कुछ सवाल रह गए थे तो इसीलिए हमने ये फिर दूसरा जो है वो पार्ट किया है। तो इसके साथ साथ जनाब हम एक दफ़ा फिर से डॉक्टर ज़हीन का शुक्रिया अदा करेंगे और जाते जाते उनसे एडवाइस मांगेंगे कि जो लोग अभी बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए बेस्ट टाइम क्या है, वो कब से अपना पाथ जो है सऊदी अरेबिया वाला परसू करना शुरू कर दें। सबसे पहले मौसम में दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत से लोगों की हेल्प होगी। उन्हें बहुत सा मतलब लोगों को असल में इंशाल्लाह। सऊदीया के रूट का भी इतना नहीं पता, ना ऑनलाइन इतनी वीडियोस आई हैं बिल्कुल। कि लोग बस इस तरह मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो कुछ भी नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक एक स्टेप में बड़ी मुश्किल से मेरा हुआ था। तो अब आपकी इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से प्रोसेस करना है। बाकी अगर आप एज अ पाकिस्तान में अभी आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो और आपको अभी भी माइंड में चीज़ें रख लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में तो आपको भी मौसम पता है क्या हालात चल रहे हैं, तो बिल्कुल। सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इवन पीजीआर्स का पे ऐसे पैकेज ही भी है। बहुत कम है। इवन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पता ही है कि न्यूरो सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था पीन्स के अंदर, ऐसे ही है। तो लेकिन मेरा तो थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला था, मैं वो छोड़ के फिर भी सऊदीया मूव हो गया। और इसी तरह वहाँ पे जितने भी लोग हैं पीजीआर्स मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब अब यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएं, ठीक है। और बिल्कुल। इवन के कुछ एस आर्स ऐसे हैं, सीनियर रजिस्टर्स ऐसे हैं जो मुझे अब कहते हैं कि ज़हीम हमें जनरल फिजिशियन ही लगवा दो कहीं पे सऊदीया में। मतलब ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बिल्कुल, पाकिस्तान में तो ऐसे ही हाँ, है बहुत। तो इसके लिए यही है कि आप लोग मैं तो यही सबको कहूँगा कि बाहर निकलने का सोचें। और अगर सऊदीया आपने निकलना है तो आपके पास आप हाउस ऑफ के बाद एक तो ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, तब आप सऊदीया के एग्ज़ाम के ठीक। लिए प्रोसेस स्टार्ट करें। क्योंकि वरना एग्ज़ाम आपका बस। हाँ एक्सपायर हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, जॉब आपको मुश्किल होगा मिलना अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा, ये नहीं है। एग्ज़ाम की एक्सपायरी भी होती है जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो इसकी देखें कोई टाइम लिमिट है अ, उसके बाद? पहले पहले होती थी, पहले आपको मैं बता रहा था ना टेम्पोरेरी लाइसेंस इशू करते थे तो वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता था खाली, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है। कुछ लोग कहते थे कि आप वो रिन्यू हो जाता था, कुछ फ़ी वो लेते हैं तो उससे वो रिन्यू हो ठीक जाता है। है। ये प्रोसेस अभी लेकिन अब ये है कि वो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद परमानेंट लाइसेंस इशू कर परमानेंट देते लाइसेंस हैं। कर दें। तो वो हर 2 साल बाद एक्सपायर होता है, लेकिन वो रिन्यूएबल होता है फ़ी देने के बाद। ठीक है, तो अब ठीक है, आपको ठीक एग्ज़ाम है। दोबारा नहीं देना पड़ता। आपको कोई 300 टू आई थिंक सो इतनी 300-400 रियाल फ़ी होती है, वो आपने पे करनी होती है तो आपका वो रिन्यू हो जाता है लाइसेंस, ठीक है। हो तो जाता है। मैं आपको यही कहूँगा ठीक है। कि एमबीबीएस करते हैं, हाउस ऑफ करें तो साथ ही आप अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास जिन लोगों के पास भी है तो वो लाजमी प्रोसेस करें। जॉब मार्केट सैचुरेशन आपको पता है हर ठीक है। जगह है, तो लेकिन डीमोटिवेट होने की वो तो हर जगह हाँ, पे है। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब सऊदीया के लिए शुरू किया था प्रोसेस तो मुझे भी लोग सारे यही कहते थे कि जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, सैचुरेशन है, ठीक है। लेकिन मेरा जब बंदे ने इरादा बनाया होता है, बंदा कोशिश करता है, तो देखिए मेरा अब वो हो जाता है।
आपके रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल, मैंने हाँ, कोई किसी भी बाहर वाले एग्ज़ाम में कोई बंदे ऐसे नहीं देखे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और उनको एट द एंड ऑफ डे उसका फ्रूट ना मिला फ्रूट ना मिला आपको, तो वो उसको हाँ, वो कभी हाँ ज़ाया नहीं जाता। आपको टाइम लग सकता है, 6 माह लग सकता है, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है जॉब मिलने में, लेकिन आपको एट द एंड मिल ऐसे ही जाता है, मिल जाता है। आपको वेट करना पड़ता है। ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आप फ़ौरन कहो। अब मेरा मुझे यानी कि टोटल 5 मंथ्स लगे थे जॉब मिलने में। मतलब मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था। हुँ, लेकिन मैंने सिर्फ़ ऑनलाइन वाला प्रोसेस ही सुना था कि वो बेहतरीन है, मैंने वही फ़ॉलो किया था। तो और उसी ठीक उसी है के अंदर ही मुझे मतलब जॉब वगैरह मिली। 5 माह के बाद मुझे पहला इंटरव्यू मतलब आया था, पता नहीं मैं कितने हॉस्पिटल में अप्लाई कर चुका था। आया था ठीक है, और उस एक ठीक हॉस्पिटल है में मैंने इंटरव्यू दिया और उसी में मेरी सिलेक्शन हो गई है, और ये भी हुँ, मतलब टॉप नॉच हॉस्पिटल जो हुँ, सऊदीया का है उसमें टॉप अटेंड। टॉप हाँ, नॉच हॉस्पिटल तो ये हुँ, बस ऐसे ही किस्मत होती है, लक होती है सारी। तो हुँ, मैं यही कहूँगा सारे फॉलो करें। अगर सऊदीया का मूड है, यूएस जो हुँ, दुबई वगैरह का रूट है, दुबई में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और जो पे स्केल है वो हाँ, वहाँ पे तो बहुत बहुत कम है। ज़्यादा पे स्केल कम है बहुत कम है और लिविंग बहुत ऐसे ही है एक्सपेंसिव है। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल दुबई को छोड़ दुबई का तरफ ना जाएँ, सऊदीया का सोच सकते हैं, ओमान का सोच सकते हुँ, हैं, लेकिन ओमान ने भी अब पाकिस्तान में एग्ज़ाम बंद कर दिया अपना। ठीक है, तो अच्छा पीछे 2 कतर या कुवैत ही ऑप्शन बचते हैं। तो सब में से फिर एक सऊदीया ही बेस्ट ऑप्शन ठीक है बचता है। हाँ सऊदीया बेस्ट ऑप्शन है तो जनाब थैंक यू सो मच अगेन कि नो इतना प्रॉब्लम। ज़्यादा आपने इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो हमारे साथ किया है जी, जी, बस जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं, नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि आपका ही शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बंदा प्रोसेस में है, प्रोसेस कर रहा है, किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी को मटीरियल चाहिए तो ज़रूर मैं जनाब लिंक भेज के दूँगा आपको, कोई कमेंट्स इश्यूज़ के की अंदर बात नहीं डॉक्टर है। ज़हीम जसारत का लिंक भी दे रहा हूँ इनकी प्रोफाइल का हुँ, तो आप इनको इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं लेकिन चंगे चंगे मैसेज करने जे हाँ। बेइज्जती ना करा दे तो इंशाल्लाह ताला तो जनाब फिर नेक्स्ट कोई और सेशन करेंगे अगर आप लोगों के अभी भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं अभी क्लियर नहीं हुई ये हमने दोबारा क्लियर हमें करवाएं तो आप हमें बताएं हम इंशाल्लाह उस पर एक और सेशन रख लेंगे इनके साथ इनकी हम जान इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे नहीं, नहीं, कोई तो मसला थैंक नहीं यू है। सो मच अगेन टू यू डॉक्टर आर ज़हीम वेलकम, जसारत यू आर फॉर दिस वेलकम टू माय इंफॉर्मेटिव हॉस्पिटल। सेशन तो इसको जनाब यहाँ पे आज कंक्लूड करते हैं तो ओके, थैंक यू सो गुड मच। बाय जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।